तो गुड मॉर्निंग। मैं कबीराम कुमार यादव। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को गुलाम वंश के शासनकाल के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु हो जाता है और उसके बाद उसका उत्तराधिकारी आराम साथ दिल्ली के गद्दी पर बैठता है, लेकिन वह 8 महीने तक ही शासन की बागडोर संभालता है, क्योंकि 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश आराम शाह की हत्या कर देता है और फिर 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश दिल्ली के गद्दी पर बैठ जाता है शासक के रूप में। तो आइए जानते हैं इल्तुतमिश के बारे में कि दिल्ली सल्तनत पर एक शासक के रूप में इल्तुतमिश के द्वारा क्या क्या किया गया। तो सबसे पहले तो ये कि इल्तुतमिश शमसुद्दीन के नाम से दिल्ली के गद्दी पर विराजमान होता है। इल्तुतमिश के द्वारा बहुत सारा प्रयास किया गया दिल्ली सल्तनत को आगे बढ़ाने के लिए। इक्ता प्रणाली शुरू किया गया। इल्तुतमिश अपने सिक्के पर खलीफा नाम अंकित करवाया। भारत में सबसे पहला मकबरा बनाने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। 1231-32 ईस्वी में इल्तुतमिश अपने पुत्र नसीरुद्दीन महमूद के याद में नसीरुद्दीन महमूद का मकबरा बनाया, जिसे सुल्तान गढ़ी भी कहा जाता है। 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से इल्तुतमिश को सुल्तान ए आजम की उपाधि मिला था। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। भिन्न भिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे सवाल आते रहते हैं, तो आप लोग को स्मरण में रखना होगा। चलिए आगे। इल्तुतमिश पहला तुर्क सुल्तान था जिसने सोने के शुद्ध अरबी सिक्का चलवाया था। उसने चांदी के टका भी चलवाया और तांबे का जीतल भी चलवाया। जब इल्तुतमिश का शासनकाल था तो उस समय इल्तुतमिश से 40 सरदारों का एक गुट बनाया था, जिसे तुर्कान ए चिहलगानी कहा जाता है। उसे चारगान नाम से भी जाना जाता है। आप लोग याद रखेंगे इस बात को। इल्तुतमिश 1236 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर काबिज रहता है एक शासक के रूप में, क्योंकि 1236 ईस्वी में उसका मृत्यु हो जाता है। तो फिर तो 1236 के बाद कोई दूसरा शासक ही दिल्ली सल्तनत पर राज करेगा, इसका जिक्र हम करेंगे। फिलहाल इल्तुतमिश एक ऐसा शासक था जिसने दिल्ली सल्तनत को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारा प्रयास किया, इसकी रक्षा किया। जब मंगोल आक्रमण किया था दिल्ली सल्तनत पर, तो इल्तुतमिश ने मंगोलों के आक्रमणों से दिल्ली सल्तनत की रक्षा किया था। आप लोग इस बात को याद रखेंगे। ऐसे इल्तुतमिश बदायूं में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था, अजमेर में मस्जिद का निर्माण करवाया था, और इस प्रकार के बहुत सारे कार्य किए गए। बहुत सारे मस्जिदों का निर्माण करवाया गया इल्तुतमिश के द्वारा। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और बहुत ही विस्तार से जिक्र करेंगे इल्तुतमिश के बारे में और इल्तुतमिश के बाद जो शासक हुए उनके बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।